अगर हम पहले ही CSS प्रॉपर्टीज को सेट कर लेंगे तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी और हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे वो हमारे लिए बहुत ही आसान और टाइम सेविंग होगा और हम HTML में क्लासेस और IDs की मदद से ये कर सकते हैं। वेल, हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम क्लास एट्रीब्यूट और ID एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास फौरन पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं HTML क्लास एट्रीब्यूट के साथ। HTML क्लास एट्रीब्यूट HTML एलिमेंट के लिए क्लास को स्पेसिफाई करने में मदद करता है। HTML क्लास एट्रीब्यूट HTML एलिमेंट के लिए सिंगल या मल्टीपल क्लासेस को स्पेसिफाई करता है। अगर एक एलिमेंट के लिए हमें मल्टीपल क्लासेस स्पेसिफाई करनी है तो हम वो क्लासेस स्पेस से अलग कर सकते हैं। हम CSS और JavaScript की मदद से इन क्लासेस को HTML एलिमेंट्स के ऊपर कुछ टास्क करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास को क्रिएट करने के लिए हमें एक पीरियड कैरेक्टर और उसके बाद क्लास का नाम स्पेसिफाई करना होता है। क्लास हम स्टाइल टैग में या एक सेपरेट फाइल में क्रिएट कर सकते हैं। हम एक ही क्लास अलग अलग HTML एलिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ये रहा क्लास का एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने पीरियड कैरेक्टर के साथ एक क्लास बनाई है जिसका नाम है सिटी। उस क्लास में हमने बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर वगैरह इन सब को सेट किया है। फिर हमने उस क्लास को HTML डॉक्यूमेंट के हर एक डिव को असाइन किया है। इसका मतलब है कि सिटी क्लास में सेट की हुई हर एक प्रॉपर्टी HTML डॉक्यूमेंट के हर एक डिव पर अप्लाई होगी। चलिए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। क्लास की हर एक प्रॉपर्टी सारे डिव्स पर अप्लाई हो चुकी है। इस तरह से हम HTML में क्लास बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं HTML ID प्रॉपर्टी की तरफ। HTML ID एट्रीब्यूट एक HTML एलिमेंट के लिए यूनिक ID स्पेसिफाई करता है। आपके पास HTML डॉक्यूमेंट में सेम ID के एक से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते। ID एट्रीब्यूट का इस्तेमाल स्टाइल शीट में कुछ स्टाइल डिक्लेरेशन को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक ID के साथ एलिमेंट तक पहुंचाने और उसको मैनिपुलेट करने के लिए भी होता है। हमें ID बनाने के लिए हैश कैरेक्टर और उसके साथ उसका नाम लिखना होता है। उसके बाद हम CSS प्रॉपर्टीज को कर्ली ब्रेसेस के साथ सेट करेंगे। तो ये रहा ID एट्रीब्यूट का एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में एक h1 टैग है। हमने ID my header बनाया है और उसमें CSS प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया है। फिर हमने वो ID h1 को असाइन की जो कि यूनिक होनी चाहिए। चलिए अब हम आउटपुट देखते हैं। h1 एलिमेंट पर CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई हैं। अब हम इस वीडियो के आखिर में आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपके लिए एक असाइनमेंट है। एक क्लास एट्रीब्यूट क्रिएट करिए जिसका नाम प्राइमरी होगा और उसमें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को सेट किया होगा और वो क्लास HTML के डॉक्यूमेंट में एक डिव क्रिएट करके उस डिव को असाइन कर दीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और शेयर जरूर करें। आपके रिप्लाई से हमें इंस्पिरेशन मिलती है जिससे हम और भी बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो जी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।